हेलो, नमस्कार। मेरा नाम प्रभात कुमार। वेलकम टू द क्लास। इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश जो है, आपको बेसिकली मैं एनडीए की इंग्लिश की बात करूं तो टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक, रिसेंट ईयर्स में कुछ ट्रेंड भी चेंज हुए हैं, यानी कि 2018 ऑनवर्ड्स ट्रेंड आर चेंज हुआ है। ठीक है, अब ये चेंज क्या हुआ है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड में चेंज ये हुआ है कि कुछ न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, और ये कुछ न्यू टॉपिक्स कुछ अलग नहीं है, ये ग्रामर का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक they haven't asked any question from this part, या ये कह लीजिए कि इस पैटर्न में क्वेश्चंस जो है वो पहले नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये नया लग रहा है। ठीक है, लाइक आपको जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो अभी तक क्वेश्चन पेपर में जो आपको दिखा है, ठीक है, ट्रेडिशन वो ये दिखा है। आपको स्पॉटिंग एरर मिलेगा, ठीक है, आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है, आपको आरसी मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनरीड पैसेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको FIB मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर क्लोज टेस्ट मिलेगा। ठीक, उसके अलावा आपके पास एंटोनिम प्लस सिनोनिम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक्स जो हैं आपको अभी तक मिलते आए हैं, और ट्रेंड चेंज होने के बाद 2018 प्लस में क्या है, आपको कुछ न्यू टॉपिक्स हैं। अब देखिए, स्पॉटिंग एरर है, ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया या फिर आपके टेंसेस हो गए। ठीक है, ये इन दो पार्ट से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक नया टाइटल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है। ठीक, अगर 2020 की बात करूं तो सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस थे, और मे बी 8 क्वेश्चन होंगे, बट आई एम 100% श्योर 8 प्लस क्वेश्चंस थे। आई एम श्योर कि 10 क्वेश्चंस ही हैं, एग्जैक्टली याद नहीं। ठीक, लेकिन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं प्रेपोजिशन के ऊपर। अब ये प्रेपोजिशन इज नथिंग बट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि देयर वॉज अ क्वेश्चन, ठीक है, ही इज वेल एजुकेटेड। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये वेल जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि क्या है ये एडवर्ब है, ठीक है, कि आपका नाउन है, ठीक है, या आपका जो है कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या कोई एनीथिंग एल्स। ठीक, अब ये चीज़ है। नाउ यू हैव टू आंसर कि ये जो वेल यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ऑल अबाउट। और प्रेपोजिशन जब आ गया, तो प्रेपोजिशन जो कि बहुत सारे होते हैं, जैसे जिनमें कॉमन होता है इन, ऑन, टू, ऑफ, एट्सेट्रा। ठीक है, इन सभी के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड थे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ, इसी टॉपिक से यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन के ऊपर पहले सेंटेंस स्पॉटिंग एरर भी आता था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ नया, मतलब नए तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो यू मस्ट बी अवेयर, यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, रिसेंट इसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं जो इस मतलब 2018 प्लस में जो चेंज किए गए हैं, जिनमें स्पेलिंग है। अच्छा, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, कभी ये स्पेलिंग पूछ रहे हैं, कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं, कभी सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले स्टैटिक पेपर था, ठीक है, ग्रामर से, लेकिन अब चेंज होकर के वो डायनेमिक हो गया। ठीक, अब डायनेमिक में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यू हैव टू बी अटेंटिव कि
ग्रामर में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है, स्पेलिंग पूछ रहे हैं, ये जनरली पहले एसएससी या फिर आपका जो अदर एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है, XY हो गया, इन सब में पूछते थे, एनडीए में नहीं पूछते थे, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो कॉमन है ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि ग्रामर के कुछ पार्ट्स हैं जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़ते आए हैं। मैं मतलब इंग्लिश का जो कोर्स होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट ग्रामर जो है वो पढ़ाऊंगा, जो सिर्फ एनडीए के पेपर के लिए ही नहीं, बल्कि आपको मतलब अपने पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए और अपनी नॉलेज में भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा आपकी नॉलेज में, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वेल एजुकेटेड बताया, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, और वही आज का हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। ये वीडियो जो है आपको ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि जो क्लासेस होती हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, आपको किस तरीके से बेनिफिट करेगा, ठीक है। इसमें मैं 2 छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करूँगा, ठीक है। एक कॉमनली आपने फॉर्म सुना होगा, ठीक है, जैसे कि पेंटेड, ठीक। तो पेंटेड जो फॉर्म है, ठीक है, ये पेंट से बना है, ठीक है, और ईडी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पेंटेड है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, द वॉल पेंटेड इन रेड कलर फेल डाउन। ये एक एग्जांपल है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो पेंटेड है ये क्या है, व्हाट इज इट? वर्ब, मॉडिफायर, बेस वर्ब, नन ऑफ द अबव। ठीक। अब यही चीज जो है कंफ्यूज करेगी आपको कि आखिर ये क्या है, और इससे बहुत सारी चीजें आपको जो है क्लियर होगी, ठीक है। अब जैसे ये पेंटेड है, ठीक है, तो देखने में तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, और फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक। बट इसका जो आंसर है वो है मॉडिफायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। कारण है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 बेसिक चीजें एक सेंटेंस की आइडेंटिफाई करनी है। पेंटेड जो है, अगर ये वर्ब है, ठीक है, मान लेते हैं हम कि दिस इज अ वर्ब, ठीक। तो वर्ब का मतलब होता है कि या तो ये एक्शन या फिर स्टेट को शो करेगा, ठीक। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे स्टेट तो किसी भी कंडीशन में ये नहीं है, अब बात होती है स्टेट एक्शन की, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी शो कर रहा है। तो क्या पेंटेड जो है किसी डूअर की एक्टिविटी को शो कर रहा है? क्या द वॉल जो है वो डूअर है? वॉल जो है उसने कुछ पेंट किया है क्या? क्वेश्चन ये बनता है कि भाई वर्ब तो तभी होगा जब एक्शन को प्रूफ किया जा सके। एक्शन को आप प्रूव कैसे करेंगे? एक्शन को प्रूव करने के लिए आपको डूअर और एक्टिविटी, जो डूअर है उसको फाइंड आउट करना है, और जो एक्शन है एक्टिविटी और ये वो भी फाइंड आउट करना है। तो अब इस सेंटेंस में द वॉल जो लिखा हुआ है, क्या ये डूअर है? वॉल ने कुछ पेंट किया? आंसर आता है नो। तो ये डूअर नहीं है, नो। क्यों है, क्यों नहीं है? द वॉल पेंटेड इन रेड कलर, वॉल ही पेंटेड है रेड कलर में, ठीक है। वॉल ने कुछ पेंट नहीं किया है, तो वॉल डूअर नहीं है। अगर ये डूअर नहीं है तो ये वर्ब नहीं है। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। मॉडिफायर और वर्ब में एक बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो वर्ब है वो हमेशा एक्शन को शो करेगा। यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? वो वॉल जो कि रेड कलर में पेंटेड है, ठीक है। यही वजह है कि ये मॉडिफायर है और वर्ब नहीं है, ठीक है। अब वर्ब नहीं है तो बेस वर्ब भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि ये मॉडिफायर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी।
ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट निकालना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि भाई डूअर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और डूअर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एक्टिव और पैसिव का, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें टीचिंग जो है ये एक एक्टिविटी हो रही है, दिस इज एन एक्टिविटी, और इसलिए ये एक्शन है, ठीक। अब ये एक्शन है तो इसका मतलब हो गया ये वर्ब है, ठीक। लेकिन हमें इसको वेरीफाई करना है। इसको कौन कर रहा है? हु इज डूइंग इट? हु, डूअर कौन है इसका? आई। तो आई जो है वो सब्जेक्ट तो है ही है, ठीक है। आई इज अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ डूअर। सब्जेक्ट और डूअर दोनों है ये आई, आप ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है आई, ठीक है। और एक्शन क्या कर रहा है? वर्ब का एक्शन टीचिंग का हो रहा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं पैसिव में कर देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश जो कि ये है, ठीक है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, ठीक, गुड। अब यहां पे देखिए बीइंग टॉट जो है वो एक्शन है, ठीक है, एक्शन है, दिस इज द एक्शन, मतलब ये एक्टिविटी है, और यही जो है ये वर्ब है, ठीक है। हु इज डूअर, इस वर्ब को, वर्ब कब में वेरीफाई होगा? जब इसका डूअर होगा, ठीक है। और डूअर कौन है? मी, ये इसका, लेकिन यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, हियर इट इज ऑब्जेक्ट बट इट इज अ डूअर ऑल्सो, ठीक है। ये डूअर भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है, और इसका इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? इस एक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट बियरर, ये इंग्लिश है, यहां भी इस एक्शन का इम्पैक्ट बियरर है, ठीक, इम्पैक्ट बियरर, इम्पैक्ट बियरर। अब इसमें कॉमन चीज आपको क्या पता लग रही है? चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, वॉइस कोई भी हो, यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन या सेंटेंस का इन स्ट्रक्चर कैसा भी हो, डूअर जो रहेगा वो एक्शन को वेरीफाई करेगा, यानी कि वर्ब, कोई वर्ड तभी होगा जब उसका डूअर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये टीचिंग वर्ब तभी है जब इसका डूअर है, ठीक है, समझ आ गया। और एक चीज़ समझ सकते हैं, डूअर सेम रहेगा एक्टिविटी का, सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, यही एक्टिव पैसिव है, लेकिन ये टॉपिक जो है इसको डिटेल में और कराऊंगा जब एक्टिव और पैसिव का वीडियो आएगा, उसमें आपको ये ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ये बताना था कि डूअर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डूअर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेंटेंस आपका कैसा भी हो, डूअर वही रहेगा, और जब डूअर वेरीफाई होगा तभी जो वर्ब होगा वो वर्ब होगा, वर्ड जो होगा वो वर्ब में होगा। अब देखिए, द पेंटिंग डेकोरेटेड इन येलो विद करिए इसको, विद येलो स्टार्स, ठीक। अब ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, बट ये जो है ना, ये किसी भी तरीके से करेक्ट सेंटेंस नहीं है, ठीक है, दिस इज एन इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट होने का कारण ये है कि इसमें नो वर्ब, कोई वर्ब ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? वर्ब नहीं है तो ये क्या है? दिस इज अ मॉडिफायर। मॉडिफायर है, क्यों? क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? कि एक पेंटिंग है जो कि डेकोरेटेड है, किस चीज़ से?
येलो स्टार से। ठीक, इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरीके से चेंज होता है। दी पेंटिंग वॉज डेकोरेटेड विद येलो स्टार्स। ओके, नाउ अभी ये जो वर्ड है, ठीक है, डेकोरेटेड, ठीक, ये वर्ड है डेकोरेटेड। अब क्या ये एक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे? इज इट डिनोटिंग एनी एक्शन? यस, ठीक है। देन हु इज द डूअर? डूअर कौन है फिर इसका? डूअर इज मिसिंग, ठीक है ना। और मिसिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? मिसिंग में हम यूज कर सकते हैं एनीवन, समवन, ठीक। और इसको कंप्लीट कर रहा हूं मैं। द पेंटिंग वॉज डेकोरेटेड विद येलो स्टार्स बाय समवन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे कंटिन्यू कर लीजिए, बाय समवन। अब इस बाय समवन के जगह पे किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बाय नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा या इनकरेक्ट होगा। ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है और पैसिव फॉर्म में एक बेसिक रूल होता है कि बाय समवन यानी कि ऑब्जेक्ट को तभी पुट किया जाता है जब वो नेसेसरी हो। अगर बिना ऑब्जेक्ट को पुट किए सेंटेंस मीनिंगफुल हो रहा है तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे किया गया। द पेंटिंग वॉज डेकोरेटेड विद येलो स्टार्स। हमें इस सेंटेंस में मुझे ये नहीं बताना कि किसने किया है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। आई डोंट वॉन्ट टू टेल कि किसने किया है, डेकोरेट किसने किया है, ठीक है। लेकिन डेकोरेट किया गया है येलो स्टार से, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, जब इस डेकोरेटेड के आगे से आप इसको हटा दीजिए वॉज को, तब जाकर के ये डेकोरेटेड वर्ड जो है मॉडिफायर बन जाएगा। लेकिन मॉडिफायर बनने के बाद भी ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। उसके लिए हमें एक और सेंटेंस फॉर्म करके देख लेना चाहिए, ठीक है। द, आई थिंक इट्स विजिबल, यस, द पेंटिंग डेकोरेटेड विद येलो stars was sold, राइट। अब देखिए, अब इस सेंटेंस में आपको बस इतना ही समझना है। सेंटेंस का मीनिंग यही है कि द पेंटिंग was sold, that's all। डेकोरेटेड विद येलो स्टार इज एन मॉडिफायर। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे, ये पूरा फ्रेज आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पेंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो वर्ब नहीं है, वो मॉडिफायर है। और वर्ब तभी होगा जब उसमें डूअर को क्लेरिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। बाकी कोई भी इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ नया सीखें। थैंक यू।